चलो क्या पढ़ाए थे? नया नया चेहरा दिख रहा है तनिषा, ठीक है, चमक रहा है, देखना जरूरी, लाइट पर इसीलिए जला दिया है। अच्छा, कल हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं? एक अभिकारक और एक प्रतिफल। तीर के पहले अभिकारक, तीर के बाद प्रतिफल। अच्छा, जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। और जिस क्रिया के द्वारा बनता है उसको क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया। और उसी को जब उसके सूत्र के द्वारा लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण, और शब्द के द्वारा लिखते हैं तो शब्द समीकरण। यही ना पढ़े थे? आज हम लोग को पढ़ना है कि जो रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े थे वो दो प्रकार के पढ़े थे। एक पढ़े थे संतुलित और एक पढ़े थे असंतुलित। और ये भी कल एक क्वेश्चन लिखवाए थे, बीएम क्वेश्चन, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन था और इस साल पूछा था बोर्ड में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। लिखवाए थे ना? तो रासायनिक समीकरण को किस नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण के किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। अगर वो संतुलित नहीं है तो बोलो। इस नियम में बताया गया था कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या आपस में क्या होते हैं? बराबर। और इसी नियम को पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं उसकी कितनी विधि है। बोलो। तो उसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधि है। कितनी विधि? एक है तीर तुक्का विधि। कौन? तीर तुक्का विधि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड माने जो लगा तो लगा, नहीं लगा तो ना लगेगा। इसमें नहीं लगने की बात नहीं है, लगेगा तो लगेगा। उसको कहते हैं तीर तुक्का मेथड। कौन? जो तुम लोग क्वेश्चन देखोगे और आंसर मार दोगे। और एक है बीजगणितीय विधि। कौन विधि? जिसको देखकर नहीं बनाओगे, उसमें कुछ मैथ का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। आपके एग्जाम में केवल ये पूछता है, एक नंबर में पूछेगा 4 गो ऑप्शन में कि निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है। तो आप पहचान लोगे, दोनों तरफ बराबर होगा तो संतुलित है, नहीं होगा तो असंतुलित। लिखिए, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। प्रमुख विधियों का क्या करें? वर्णन करें। लिखिए आंसर। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रमुख दो विधि है। प्रमुख दो विधि है। प्रमुख कितने विधि? पहला लिखो अनुमान विधि। अनुमान या तीर तुक्का विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। पहला अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि,
हो गया बाबू। बीज गणितीय विधि लिख लिए, पाला लिख कर डैश दो। पाला लिख कर डैश दो। लिखो रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को करण को संतुलित करने की रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वैसी विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वैसी विधि जिसमें वैसी विधि जिसमें तत्वों के परमाणु संख्या अनुमान द्वारा बराबर किया जाता है, अनुमान द्वारा बराबर किया जाता है, उसे अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि, अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि कहा जाता है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे हम लोग को ध्यान देना है। ये परिभाषा कोई मायने नहीं रखता है, बोर्ड पर देखने की बनता कैसे है। बाबू तनी ध्यान दो, अगर ध्यान दे दोगे तो 4 लाइन लिखने से बच जाओगे। यहां पर लिखा H2 प्लस O2, H2 प्लस, ये मिलकर बनाया H2O। क्या बनाया? इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन एक। ये बताओ कि ये संतुलित है कि असंतुलित? क्या? अगर दोनों तरफ का परमाणु संख्या बराबर होता तो कहते कि संतुलित है, अन्यथा ये क्या है? असंतुलित। अब बताइए संतुलित है कि असंतुलित? जब असंतुलित है तो इसको संतुलित करना है। ये क्या करना है बाबू? संतुलित करते हैं किस नियम के लिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का न तो उत्पत्ति होता नहीं उसका विनाश होता है। अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या आपस में, परमाणु द्रव्यमान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और उसी नियम को पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। पहला हम लोग का कौन मेथड है? अनुमान विधि, तीर तुक्का विधि, या इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड, अब हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है बाबू? सब लोग ध्यान देना। बस एक हम उस तरह सिखाएंगे, उसके बाद बिना ब्रैकेट के तुम लोग एक लाइन बना लोगे। ध्यान देना। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट देना। एक क्या देना? ब्रैकेट का अर्थ कुछ नहीं होता है। हम ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं कि आपको जो भी काम करना है वो ब्रैकेट के बाहर करना है। ए बोलो ना, इसमें जो भी काम करना है वो ब्रैकेट के अंदर आपको नहीं जाना है। इसलिए हम लोग ब्रैकेट बना दिए। और एक बार अगर आप जान जाते हैं तो बिना ब्रैकेट बनाए हुए भी बना सकते हैं। आगे एक देख लीजिए। चलो यहां पे ब्रैकेट हमने बना दिया। ए बोलो। अब इसमें देखना कि किसका किसका बराबर है, किसका बराबर नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन, दोनों बराबर है। जब बराबर है तो उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। ऑक्सीजन कितना? इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1। आपको कुछ नहीं करना है। इधर वाले अंक से उधर वाले में गुना और उधर वाले अंक से इधर वाले में गुना, और कुछ नहीं करना है। चलो अब बताओ कि इधर वाले में कितना है O के साथ? कितना? अरे तने टाइट बोलो। आई गिनतियों में सस्पिशन है कि 2 बोलने की गलती नहीं हो। अरे कितना है? तो इसे 2 से इसमें गुणा करेंगे कि बाहर गुणा करेंगे? इसीलिए ब्रैकेट बनाए, नहीं तो तुम लोग सुविधा के अनुसार यहीं पे 2 मार देता है। आप कहता है कि दोनों तरफ बराबर हो गया। बोलो।
बोलो यहां पर है कितना, तो इसमें 2 से गुना कर दिया। आगे इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 1 से गुना नहीं भी करते हैं, ए बोलो ना। अब देखो जब 2 से गुना किए तब तो गुना तो h में भी तो हो गया, तो h कितना हो गया, 2 दूना। मेरे पास h है कितना, 2 में 2 से फिर गुना किए तो कितना, अब देखो तो दोनों तरफ बराबर हो गया, 2 दूना, इधर भी 2 दूना ऑक्सीजन, इसमें 2 से गुना किया तो ऑक्सीजन भी 2 नहीं हो गया, रे बोलो ना। चलो एक और देखो, S प्लस O2, मान लो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया SO3, क्या बनाया, क्या बनाया, SO3 क्या बनाया। अब इसको सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट वाला कहानी खत्म कर देंगे। अरे बोलो, बताओ इधर S कितना है, इधर S बराबर है, इधर O कितना, इधर O, इधर 2 है, इधर 3 है। कितने बच्चे इसको बता सकते हैं। अच्छा एक और देख लो, बाद 100% उठाना। इधर 2 है, ये 2 से इसके आगे गुना, इधर 3 है, तो जिधर जिसमें अब इस 3 को उठा के इसमें गुना नहीं करना है, जिस अंक को उठा रहे हैं उसी में ये भी गुना करना है। तो 3 से इसके आगे गुना, ए बोलो। अब देखो 3 दूना ऑक्सीजन 6 हो गया, और 2 से गुना किया तो 3 दूना, यहां भी ऑक्सीजन 6 हो गया। जब 2 से गुना किया तो सल्फर को हो गया। मेरे पास है कितना, 2 से गुना कर दिया भी बराबर हो गया। लास्ट में जो सिंगल बचेगा देख लेना कितना घटा बड़ा है, गुना कर लेना। अरे आया, अभी रुक जाओ। Mg प्लस O2 ये मिलकर क्या बनाया। अच्छा अब तो समझ में आ गया ब्रैकेट का अर्थ क्या है। ये ब्रैकेट हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर या इसके पीछे कुछ गुना भागा, जो भी करना है इसके आगे गुना करना है। इधर मैग्नीशियम, इधर मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, बताओ इधर कितना से गुना, इस ऑक्सीजन में कितना से गुना, तो 1 से गुना नहीं करते हैं। अब देखो मैग्नीशियम कौन हो गया, मेरे पास कौन है, 2 से गुना कर दिया, देखो तो एक लाइन में बन गया। अरे आया कि नहीं आया, एक और बताओ। Na प्लस O2 ये मिलकर बनाया Na2O, क्या बनाया, चलो बताओ इधर Na कितना है, इधर Na, इधर O, इधर O, दोनों में से कोई बराबर, तो किसी एक को बराबर करो। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन, बताओ इसमें कितना से, इसमें तो नहीं करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन, सोडियम कितना होगा, 2 दूना, मेरे पास है कौन वो, 4 से गुना कर दिए। अरे आया आखिर नहीं आया, अरे आया, सबको आया। एक और पूछ ले, आ चलो। Na प्लस HCl ये बनाएगा NaCl प्लस H2, ए बोलो ना। अब तो 3 गो अंक वाला था, यहां तो 2 गो इधर है, 2 गो। बाबू जब भी इस तरह का कोई आएगा, अब यहां बनाना नहीं, बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन का तुम लोग देखकर बना दोगे, संतुलित असंतुलित, ठीक है। अभी सीख रहे हो, स्टार्टिंग है क्या जी। अब ये देखो जब इस तरह का कोई आएगा, बोलो सर जी सर, तो इसमें जटिल यौगिक को खोजते हैं। कौन यौगिक बाबू, जटिल यौगिक उसको कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिला हो। इसमें कौन गो है, इसमें, इसमें, इसमें मतलब हाइड्रोजन 2 बार है, एक हाइड्रोजन वही ना है जी। तो इसमें जटिल यौगिक कौन है, और कौन, यही NaCl नमक है जो हम लोग खाते हैं। उन नमक का सूत्र क्या है, हम लोग नमक खाते हैं ना, उसका सूत्र क्या है। और इस नमक में अलग से आयोडीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जैसे हम कहते हैं आयोडीन, तो तुम लोग समझ जाते हो नमक, नमक आयोडीन।
चलिए देखिए, ध्यान दो, सुनो जी। अरे इधर देखो, अब इसमें जटिल यौगिक कौन है? HCl और कौन? तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे। इधर HCl, इधर क्या है? इसमें H कौन है? इधर H, तो सबसे पहले जटिल यौगिक को, अरे बोलो ना, इधर H कौन है? उधर H, इसमें गुना कितना से? अरे समझ में आया? और उधर कितना, इधर H वाले में कितना से? समझ में आ रहा कि भुकड़ी आ रहा है? अरे आ रहा है ना? अरे इधर H एगो था, इधर H कौगो, तो इधर वाले 2 से, इधर वाले में 1 से, 1 नहीं लिखते हैं। अब देखो, जैसे 2 से गुना किया तो Cl मेरे पास कौग हो गया, लेकिन पहले से इधर कौग है। अब बताओ इसमें कितना से, इसमें कितना से? तो नहीं करेंगे, अरे बोलो ना। अब जैसे 2 से गुना किया तो Na कौग हो गया, इधर कौग है, 2 बैठा देंगे। अरे आया कि नहीं आया? एक और पूछ ले, बोलो। Ca प्लस HCl, ये कहां पाया जाता है जी? HCl अमाशय में, कहा? और इसी का अनियमित स्राव से घाव हो जाता है, जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और वही अल्सर अधिक दिनों तक हो जाता है, तो और उसके बाद 9 2 11 है। अब बोलो, CaCl2 प्लस H2 जी। चलो बताओ, इधर H कितना है, और उधर कितने बच्चे बताएंगे किसमें कितना से गुना करना है? अब यो इसमें पहिया है का रे? का जी? हाथ उठाई है, हमको लगा तू नहीं उठाई है। इस इधर HCl कौन है? HCl H अलग है, Cl अलग है। H कौन है? इधर H कितना है? इसमें कितना से गुना करेंगे? है 2 से, 1 से, कितना से? अच्छा 2 से, इसमें H से, इधर 1 था तो 1 से, जैसे 2 से गुना किया तो Cl कौन हो गया, इधर भी Cl, इधर कैल्शियम, इधर कैल्शियम, संतुलित हो गया। अरे बोलो ना, ढंग आ गया? तो चलो ऊपर से 1 2 उतार लो। बोलो नहीं। क्या और उतरना है? समझ में आ गया जी? ये ब्रैकेट का क्या अर्थ है, समझ में आ गया है?
सब मत उतारना, एक दो गो उतार लो, हो गया। और देंगे तो घर से बनाना का जी। केमिस्ट्री पढ़ा रहे, मजा आ रहा है? याद तो हो रहा है कि नहीं? याद कौन चाहिए, तो यहीं पर याद करवा दे रहे का जी। है में जो दिक्कत हो रिएक्शन बनाने में का जी, ये भी ढंग आ जाएगा धीरे धीरे। हो गया ये? चलो लिखो, दूसरा लिखो, बीज गणितीय विधि। दूसरा लिखो, बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि लिखिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वैसी विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वैसी विधि जिसमें बीजगणित का उपयोग किया जाता है, बीजगणित का उपयोग किया जाता है, उसे बीजगणितीय विधि कहा जाता है। उसे बीजगणितीय विधि कहा जाता है। दूसरा हम लोग का कौन विधि था? बीजगणितीय विधि। बाबू बीजगणित के बारे में जब आप लोग मैथ पढ़ रहे थे, बहुपद क्या, तो उस समय पढ़ाए थे बीजीय व्यंजक। कौन व्यंजक? वो बीजीय व्यंजक उसको कहते हैं जिसमें चर और कौन, जब दोनों का उपयोग हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बीजगणित कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय व्यंजक जिस गणित के शाखा में पढ़ते हैं उसको बीजगणित कहते हैं। कौन गणित? यानी इसको जो हम लोग बीजगणितीय विधि से जो हम लोग समीकरण को संतुलित करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग बीजगणित का उपयोग करेंगे, यानी कि ABCD लेटर का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे होता है, ध्यान देंगे सभी लोग। अनुमान विधि सबको आ गया है ना? अरे आ गया है ना? चलो देखो, H2 प्लस O2 H2O, अरे लिखे है ना? किस विधि से? अनुमान तो हो ही जा रहा है। कौन विधि? वो बीजगणित विधि से जब किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए देगा तो तुम लोग सबसे पहले इसमें ABCD का उपयोग करना। किसका? पहला में लिखना A, क्या लिखोगे? दूसरा में क्या लिखोगे? और तीसरा में सबसे पहले ABC तुम लोग लिख लिया। अरे बोलो, आगे होगा तो उसके आगे अभी नहीं सर, जेड तक खत्म हो जाए तो अगला एक लेटर कहां से आएगा? उतना बड़का 26 तक रिएक्शन नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो फिर डबल A कर लेना। क्या जी, जिस तरह मोटरसाइकिल का नंबर नहीं आता है, बोलो। हम लोग भी छोटे से सोचते हैं कि सर मोटरसाइकिल का, हम लोग सोचते हैं जेड अगर आ जाएगा, जेड के बाद में क्या होगा? अभी दिल्ली में चले जाओ, 3 लेटर का चल रहा है। कितने लेटर का? 3 लेटर। जैसे हम लोग के यहाँ 2 लेटर का चल रहा है, AC चाहे BC चाहे अभी BG साइज चल रहा है, कार और में BG चल रहा है, मोटरसाइकिल में उससे हाईएस्ट होगा। का जी? तो उसे उतना सोचने की आवश्यकता, 26 तक जाएगा भी नहीं। अभी तुम लोग खूब जाएगा तो ई तक, कहां तक?
ई तक फाइनली तुम लोग का रिएक्शन खत्म हो जाएगा। चलो देखो ध्यान दो, देखिए सोचने की बात है का जी, सोचने में तुम लोग आगे है, करता तो कुछ है नहीं। ध्यान दो, ए बी और कौन आगे होता तो ए जी, ए रुकिए देखिए इसको, देखिए ए बी और कौन आगे होगा तो उसके आगे ई, ऐसा लिख देंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, बस बोर्ड पर देखना है, ये भी बहुत आसान है, ध्यान देना। ए आगे लिखेंगे एच, क्या एच बताओ कि किसके साथ है, कौगो है, तो यहां लिख देंगे 2a। अरे आया, इधर कहीं एच है नहीं है तो बराबर। अब तीर के बाद देखो एच किसके साथ, कौगो, तो 2c। अरे आ रहा है, इसलिए a बराबर 2c बटा 2, 2 गुना में तरफ कट जाएगा, यानी a बराबर कितना c। ए आया इतना है, यहां से भी यहां 2 से 2 काट देते, लेकिन फिर तुम लोग कहते क्या हुआ, इसलिए 2 को उधर भेज दिए, 2 से 2 a बराबर c। अरे आया है, अच्छा नहीं भी आएगा तो और बताएंगे, फिर नहीं आएगा फिर बताएंगे, लेकिन देखते चलो। चलो बताओ क्या बचा, हो किसके साथ, कौगो, तो 2b बराबर, चलो इधर ओ किसके साथ, तो एगो सी लिख दिए। अरे बोलो, इसलिए b बराबर c बटा 2 जी। अरे 2 गुना में उधर गया तो ये बताओ कि जो लिखे ये समझ में आ गया है, बाउंस नहीं ना किया है, हाँ? अरे सबको आया है। अब लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। अरे लिख दोगे, 3 को तो तीनों को लिखेंगे। अरे a b और कौन c, d होता तो d, e होता तो e, तो a b c और कौन ना ना, ए बी और कौन सी। अरे लिख दिया। अब बताओ कि ए का मान किसके बराबर है, तो ए के जगह पर सी। अरे आया, चलो अब बताओ बी के जगह पर बोलो सी बाई, सी तो खुद सी है, माने सी खुद सी है। इसका इट मीन सेंस होता है कि जो इसमें मान है सबको एक चर में कन्वर्ट कर दो, यानी ए को भी सी में बदल दिया, बी को भी सी में, और सी ऑलरेडी किस में है, सी में है। अब सब देखो एक फॉर्मेट में हो गया। अरे आया। अब देखो बटा में कितना है, अगर बटा में कुछ होगा तो उसका लघुत्तम निकाल लो और उसी अंक से सब में गुना कर लो, तो 1 2 1 का लघुत्तम, अब 2 से सब में गुना कर लो, इससे बटा हट जाता और कुछ नहीं। 2 से इसमें गुना करोगे 2c। अब c बटा 2 में गुना करोगे 2 से, तो 2 से 2 केवल c, आई सी में 2 से गुना करोगे 2c। अरे आया। अनुपात में तो पूरा c से c को उड़ा दो। यहां पर कितना, यहां पर कितना, यहां पर कितना, बताओ a का मान कितना, b का मान और c का मान। अब चलो वहां बोलो, इसे a के जगह पर कितना लिखेंगे, b के जगह पर तो 1 नहीं लिखते हैं। चलो c के जगह पर, और देखो तो दोनों तरफ का मान बराबर आ गया। अरे बोलो ना, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आया है, आया है बट कुछ कम आया है। तो देखो इसको थोड़ा सा एक और देख लो। काजी हम लिखे K प्लस O2, एक K2 है जी। अरे K प्लस एक K2, ये बना रहे समीकरण, समझ में आ रहा है ना। ये बहुत सिंपल है, इसलिए कि अभी 1 से 20 तक ही तुम लोग को पढ़ाए हैं, जैसे मुल्लक पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम लोग देखेंगे। क्या जी अभी बता, K प्लस O2 मिलकर क्या बनाया, पोटेशियम ऑक्साइड। अब बताइए संतुलित है कि असंतुलित। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ABC। बोलो पहला में A, दूसरा में
तीसरा में सी, लिखे ना। अब बोलो क्या लिखेंगे, के किसके साथ, कौगो, तो एगो ए लिख दिए। इधर और कहीं के है, जब तीर के उधर है तो क्या लिखेंगे, के किसके साथ, कौगो, तो 2C लिख देंगे। अरे आया। अब बोलो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे आगे, वो लिखेंगे ओ किसके साथ, कौगो, तो 2B। चलो उधर देखो, ओ किसके साथ, कितना, तो एगो सी लिखे, इसलिए B बराबर C बटा 2 जी। अरे तुम लोग को आ रहा है। अब बताओ क्या लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C। समझ में आ रहा है, A अनुपात B अनुपात C। बोलो A के जगह पर, B के जगह पर C भाई, बोलो C के जगह पर C। बोलो ना। अब बता, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 2 1 का लघुत्तम। अब बताओ 2 से सब में गुना कर देंगे, ये 2 दूना, ये 2 से 2 C, आ 2 से इसमें गुना 2C। बाबू C से सब C खत्म, क्या आया 4 1 2। बोलो A के जगह पर, चलो B के जगह पर तो नहीं लिखते हैं, चलो C के जगह पर देखो तो संतुलित हो गया। अरे बोलो ना, किसको किसको अभी भी नहीं आया है, सबको आ गया है। तो तनी